नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। इराक से बीजिंग जा रही एक इराकी एयरवेज की फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई। फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण यह कदम उठाया गया। इस फ्लाइट से 100 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट को 1 घंटे के भीतर बीजिंग पहुंचना था, लेकिन एक यात्री रेकन समीर अहमद की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसकी पल्स रेट काफी धीमी हो गई थी, जिसके चलते पायलट ने फ्लाइट की आपात लैंडिंग का निर्णय लिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। समीर और उनके परिजनों को उतारने के बाद फ्लाइट ने 97 यात्रियों के साथ दोबारा बीजिंग के लिए उड़ान भरी। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का नाम समाधान है, और जो समस्या है उनके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बनाकर देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और उनके नाम पर जम्मू में रामगढ़ बना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उन्होंने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने आज शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया, जो भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ये मामला डॉक्टर मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था, जिनका आरोप है कि राउत ने उन पर और उनके एनजीओ पर झूठे आरोप लगाए थे। अदालत ने राउत को भारतीय दंडनीय संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25,000 रूपए का जुर्माना देने का आदेश दिया। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुझे और सिसोदिया को जेल से बाहर देकर दुखी है। पीएम मोदी ताकतवर हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हो सकते। पीएम को लेकर पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को ठप करके बीजेपी खुश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने जो काम बंद करवाए हैं उसे मैं फिर से चालू करवाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और समर्थकों से नमो ऐप के जरिए सीधा संवाद किया। इस महत्वपूर्ण बातचीत में पीएम मोदी ने आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और संगठन की मजबूती की प्रदान करने पर जोर दिया। बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत में पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, और वहीं नमो ऐप के जरिए हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मतदान केंद्र जीतता है वह चुनाव जीतता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। मनमोहन सिंह आज 92 साल के हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके 92वें जन्मदिन पर बधाई दी। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब के गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं। पंजाब में अब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंजाब की 13,000 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान होगा। पंच सरपंच पद के लिए कल 27 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 अक्टूबर अंतिम तारीख है। पंजाब में 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतपत्रों के माध्यम से मतदान होगा और मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्रों पर मतों की गणना की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी भी विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली करने पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए राहुल गांधी आज करनाल के संत पहुंचे। इस दौरान मंच से राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने हरियाणा की जनता को संबोधित किया और पार्टी के पक्ष में लोगों को वोट डालने की अपील की। इस मौके पर करनाल के संत रैली के जरिए राहुल गांधी ने मंच से हरियाणा की जनता को साधने की कोशिश की और राहुल गांधी ने मंच से ही भाजपा सरकार पर खूब हमले किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह अपने आज के तूफानी दौरे में जम्मू कश्मीर में कुल 5 रैलियों को संबोधित करते हुए पहुंचे। और बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, और जिसके तहत आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। इस दौरान शाह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मुंबई में भारी बारिश ने शहर को एक बार फिर से जलमग्न कर दिया। कई इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित हुआ, जिससे हालात बिगड़ गए। और वहीं लगातार बारिश के कारण
4 लोगों की जान भी चली गई। अंधेरी में एक महिला नाले में बह गई और कल्याण में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य रेलवे पर ट्रेनों को रोकना पड़ा, कई रूट डाइवर्ट किए गए और 14 फ्लाइटों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम हो गया और कई लोग घंटों तक सड़कों, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर फंसे रहे। यहाँ तक कि पेड़ों के गिरने से कुछ इलाकों में फोन कनेक्शन और मुंबई में कई जगह पर इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हो गई। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।